नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ईडियम फ्रेजेस की अपन बात कर रहे थे। 20 ईडियम फ्रेजेस जो है वो मैंने आपको कॉपी में लिखा दी है और उसको अच्छे से बता दिया है, और उनके साथ साथ जो ईडियम फ्रेजेस और बन रही थी उसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली है। आज मैं ईडियम फ्रेजेस स्टार्ट करूंगा नंबर 21 से। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वो है ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन की। अगर आपने ग्रामीण डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो पहला काम आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर जो नेवी और एयरफोर्स के रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स जो है दोस्तों सबसे सस्ती रेट पर आपको मिल रहे हैं। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है, अगर आपने कहीं से और से कोर्स परचेज कर लिए हैं, तो पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर मात्र 300 रुपये में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, 300 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दोस्तों 200 पेपर आपको मिल रहे हैं। इन 200 पेपर्स में दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, इन 200 पेपर में फुल लेंथ टेस्ट भी है, इन 200 पेपरों में वो टेस्ट भी है जो लास्ट ईयर अग्निवीर में आए हैं या कहीं ना कहीं नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम्स में आए हैं। सही है, तो ये आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऐप पर आप 300 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डेमो भी लेना चाहें तो डेमो के लिए भी 2-3 टेस्ट जो है, जैसा एग्जाम का पैटर्न है नेवी और एयरफोर्स का, सही है, वैसे के वैसे पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज जो है वो दोस्तों अप्लीकेबल की गई है। क्लियर है, तो यहां से आप इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नेवी और एयरफोर्स के बारे में अगर और डिटेल चाहिए और अगर फ्री क्लासेज या फिर कोर्स चाहिए तो आप ग्रामीण डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें। क्लियर है, ओके। अब आता हूं दोस्तों काम की बात पर। काम की बात है ईडियम और फ्रेजेस की। 20 ईडियम फ्रेजेस जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। आज मैं बात करूंगा दोस्तों ईडियम फ्रेजेस नंबर 21 से। तो करें स्टार्ट, आ जाओ। सबसे पहली फ्रेज जो है वो दोस्तों है कोल्ड ब्लड। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है और ये है दोस्तों कोल्ड ब्लड। सही है, ब्लड के बारे में दोस्तों मैं 3 फ्रेजेस आपको पहले ही बता दूं कि ये जो ब्लड है ना, ब्लड का मतलब दोस्तों आप सबको पता है, ब्लड का मतलब होता है खून। इससे दोस्तों 3 फ्रेजेस जो है वो एग्जाम में मोस्टली ज्यादा आती है। वो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली फ्रेज जो आपको याद रखनी है दोस्तों वो तो रखनी है ब्लू ब्लड। फिर आपको दोस्तों फ्रेज याद रखनी है बैड ब्लड, और फिर आपको फ्रेज याद रखनी है दोस्तों कोल्ड ब्लड। ब्लड के मामले में आप ध्यान रखना, पहला काम इन 3 फ्रेजेस को जो है ना वो दोस्तों बिल्कुल कॉपी में लिख लेना कि ब्लड पर एग्जाम में जो मोस्टली ना वो 3 फ्रेजेस आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों ब्लू ब्लड। अंग्रेजी में ब्लू का मतलब हमेशा अच्छे से होता है, सबसे बढ़िया जो ना वो ब्लू है। तो यहां से ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि जो आदमी रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, जो आदमी एरिस्टोक्रेट फैमिली में पैदा हुआ है, जो आदमी शाही खानदान में पैदा हुआ है, वो होता है दोस्तों ब्लू ब्लड। इससे पहले मैं एक बात कर दूं, कल भी मैंने एक बात कर दी थी कि जो आदमी रिच फैमिली में पैदा हुआ उसकी एक मैंने फ्रेज बताई थी। बताओ कौन सी फ्रेज है वो है बॉर्न इन ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बॉर्न इन ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब था बॉर्न इन रिच फैमिली, जो मैंने कल बात करी थी इस फ्रेज की। आज मैं आपको बहुत अच्छी फ्रेज बता रहा हूं, ब्लू ब्लड। सही है, ब्लू का मतलब अंग्रेजी में हमेशा अच्छा होता है, शाही से होता है, और ब्लड का मतलब होता है खून। तो जो आदमी रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है वो होता है दोस्तों ब्लू ब्लड, आज की पहली फ्रेज। दूसरा बैड ब्लड। सही है दोस्तों, याद रखना दोस्तों बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दोस्तों दुश्मनी। अगर 2 आदमी में भयंकर दुश्मनी है तो दोस्तों वो होता है बैड ब्लड, याद रखोगे। तीसरा है दोस्तों कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है दोस्तों डेलिबरेटली, जिसकी अब अपन बात कर रहे थे। डेलिबरेटली का मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप ध्यान रखना। डेलिबरेटली का मतलब कोई आदमी कोई चीज जानबूझकर करता ना, कोई आदमी कोई चीज अगर जानबूझकर करता ना दोस्तों, याद रखना वो होता है कोल्ड ब्लड। सही है, और डेलिबरेटली का दोस्तों मैं आपको एंटोनिम बता दूं, ये निशान जो ना वो एंटोनिम का है। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, तो कोई चीज एक तो जानबूझकर करते हैं और एक कोई चीज एक्सीडेंटली होती है। सही है, तो डेलिबरेटली जो ना याद रखना है एनडीए के बच्चों को, डेलिबरेटली का जो एंटोनिम है ना वो एक्सीडेंटली होता है, ये याद रखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सही है, तो ब्लड की तीनों फ्रेज सर हमें याद हो गई है। कौन कौन सी फ्रेज है? पहली फ्रेज ब्लड की होती है ब्लू ब्लड।
ब्लू का मतलब अच्छा, तो कोई आदमी अगर रॉयल फैमिली में पैदा होता है तो वो होता है दोस्तों ब्लू ब्लड। दूसरा बैड ब्लड होता है। बैड ब्लड का मतलब दो आदमियों में आपस में विरोध है, सही है, दो आदमियों में आपस में दुश्मनी है। एक फ्रेज और होती है दुश्मनी की, क्रॉस स्वॉर्ड। एक दुश्मनी की फ्रेज और है जो कॉपी में लिख लेना, क्रॉस स्वॉर्ड। दो स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवारें, आपने देखा होगा पिक्चरों में भी, तलवार एक ऐसी लटकी हुई है, तलवार एक ऐसी लटकी हुई है, दो तलवारें अगर आपस में क्रॉस में है तो भी क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब ही दुश्मनी होता है, सही है। तो बैड ब्लड होता है दुश्मनी, कॉल्ड ब्लड होता है दोस्तों डेलिबरेटली। याद रखोगे कि मेरी इन तीनों बातों को बताओ, क्लियर है पक्का? ओके, बहुत अच्छे। तो आता हूं मैं वापस से फ्रेज पर। तो सर आज की पहली फ्रेज है इन कॉल्ड ब्लड। इन कॉल्ड ब्लड का मतलब होता है दोस्तों डेलिबरेटली, और डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और इसका एंटोनिम है एक्सीडेंटली। पहली फ्रेज में कोई डाउट है? पहली फ्रेज के साथ तीन फ्रेजें अपन ने और पढ़ ली है, क्लियर। दूसरा दूसरा होता है दोस्तों बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है दोस्तों किसी प्रॉमिस को तोड़ना। आपने किसी को वादा किया था लेकिन आप वो वादे को निभा नहीं पाए, तो निभा नहीं पाए तो आप क्या कर गए, वहां से बैकआउट हो गए। बैकआउट का मतलब आपने प्रॉमिस को बैक कर दिया, सही है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन आप वो वादा निभा नहीं पाए तो ब्रेक द प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को ब्रेक करना जो ना वो दोस्तों बैकआउट होता है, क्लियर है क्या? कि वो आदमी बैकआउट कर गया, मतलब अपनी बात पर नहीं रहा, जो उसने प्रॉमिस किया ना वो किया नहीं है, उसको दोस्तों बोलते हैं बैक आउट। बहुत बार एग्जाम में आता है कि बैक लिखा हुआ होता है और लिखा हुआ था कि भाई इसने फुलफिल नहीं किया अपने प्रॉमिस को, तो बैक के साथ क्या आएगा, तो बैक के साथ दोस्तों आउट आएगा। और बैकआउट का मतलब होता है दोस्तों ब्रेक द प्रॉमिस। दोनों फ्रेजेस, कोई डाउट है आराम से कॉपी में लिख लो, सही है। नेक्स्ट है फ्रेज नंबर थर्ड। फ्रेज नंबर थर्ड है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील, स्क्वायर जो होता है ना दोस्तों, मैथ्स में आपने देखा होगा, स्क्वायर वो आकृति होती है जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण, स्क्वायर जो होता है ना वो आकृति होती है जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण जो ना वो आपस में बराबर हो। एवरी एंगल और एवरी साइड इज इक्वल इज स्क्वायर, सही है। तो यहां पर जो डील हो रही है ना वो बिल्कुल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वो डील जो ना वो हर तरफ से बराबर है, मतलब वो बिल्कुल फेयर है। तो कोई फेयर बारगेन होता है। बारगेन, बार का मतलब दोस्तों आप जानते हो क्या, बार जो ना वो दाब का मात्रक है। अरे बार वो ठेके वाला बार नहीं है भाई, ये बार वो बार है। बार जो ना वो दाब का मात्रक है, तो बार जो है ऊपर नीचे होता है। जब प्रॉफिट जो ना वो ऊपर नीचे होता है ना उसे बोलते हैं बार गेन, सही है। बार गेन होता है नेगोशिएशन, प्रॉफिट को ऊपर नीचे करना, सही है, वो होता है क्या, बारगेन। फेयर, फेयर पहले भी आया था, याद करो, फेयर वेदर फ्रेंड से फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, और आज फिर फेयर आता है, तो फेयर का मतलब होता है अच्छा। जब एक अच्छा बारगेन होता है ना उसे बोलते हैं स्क्वायर डील। डील का मतलब आप जानते ही हो, स्क्वायर का मतलब परफेक्ट, स्क्वायर एक परफेक्ट आकृति है, तो परफेक्ट डील होती है ना उसे बोलते हैं ए फेयर बारगेन। कोई डाउट है तो आप बता दो। स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर बारगेन। रिपीट करना मेरी आदत में है, एक बार मैं रिपीट करता हूं फ्रेजेस को। सबसे पहला सर आपने बताया कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब आपने डेलिबरेटली बताया। ब्लड में आपने हमें तीन फ्रेजेस और बताई, कौन कौन सी बताई? पहली फ्रेज सर आपने बताई कौन सी, बैड ब्लड। एक आपने बताया ब्लू ब्लड, एक आपने बताया कोल्ड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब एनिमिटी होता है और क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब ये एनिमिटी होता है। ब्लू ब्लड का मतलब रॉयल फैमिली में पैदा होता है तो ब्लू ब्लड होता है। बैड ब्लड का मतलब डेलिबरेटली होता है, डेलिबरेटली का एंटोनिम एक्सीडेंटली होता है, सही है। उसके बाद में आपने सर बताया बैक आउट, सही है। तो आप किसी चीज से बाहर निकलते हैं, मतलब बैक आउट का मतलब आप किसी के साथ आपने कोई प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को तोड़ रहे हैं, तो वो होता है दोस्तों बैक आउट। तीसरी आपने बताई सर स्क्वायर डील। स्क्वायर ऐसी आकृति होती है जो हर तरफ से बराबर होती है, परफेक्ट होती है। तो किसी के साथ आपने परफेक्ट डील की है, किसी के साथ अगर आपने परफेक्ट डील की है तो वो होता है दोस्तों कौन सा, फेयर बारगेन, अच्छी सौदेबाजी। क्लियर है यहां तक कि कोई दिक्कत है तो आप आराम से बता सकते हो। चौथी फ्रेज ऑफ नो अवेल, सही है। ऑफ नो अवेल, देखो अवेल का मतलब होता है दोस्तों, वैसे अवेलेबल होता है कोई चीज, तो अवेलेबल है तो अच्छी है। तो मैंने इसका ऐसे बना रखा है कि कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो इसका मतलब वो चीज क्या है, अपने यूजलेस है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है दोस्तों यूजलेस। ऑफ नो अवेल तो अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज क्या है, अपने लिए यूजलेस। अगला दोस्तों, अगली फ्रेज है ए बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू हाईएस्ट टाइम आने वाली फ्रेज है मेरे भाई। सर एक बार आप रिवाइज करो। देखो दोस्तों, ब्लू का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, अंग्रेजों में होता है ब्लू का मतलब अच्छा,
सही है। ब्लू की मैं 2-3 फ्रेज आपके लिख के दिखाता हूं। एक तो होता है ब्लू आई, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, वो वाला गाना सुना होगा। एक होता है दोस्तों ब्लू ब्लड, एक होता है दोस्तों ब्लू मून, एक होता है दोस्तों बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। याद रखनी है इन चारों फ्रेज को। यहां पर जो मेन टर्म है ना, वो मेन टर्म है ब्लू, ब्लू, ब्लू और ब्लू। अंग्रेजों में ब्लू का मतलब अच्छा होता है, तो ब्लू आइज, ब्लू आइज का मतलब होता है दोस्तों फेवरेट। कोई आदमी आपका पसंदीदा है तो उससे आप बोल सकते हो ब्लू आइज। तो ब्लू आइज का मतलब होता है, ब्लू आइज का मतलब होता है दोस्तों फेवरेट। अंग्रेजों में ब्लू का मतलब अच्छा होता है, तो ब्लू आइज का मतलब होता है फेवरेट। पहली फ्रेज है ब्लू की। दूसरी फ्रेज ब्लू ब्लड, दोस्तों सर हमने आपने अपने बता दिया। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कोई आदमी अगर रॉयल फैमिली में पैदा होता है, कोई आदमी अगर एरिस्टोक्रेट फैमिली में पैदा होता है, रिच फैमिली में पैदा होता है, तो शाही खानदान में पैदा होता है, तो होता है ब्लू ब्लड। क्लियर है? बैड ब्लड बता दिया, कोल्ड ब्लड बता दिया। ओके। ब्लू मून, हिंदी में अपन बोलते हैं यार आजकल तो ये देखो चांद हो रहे है, और इंग्लिश में अपन बोलते हैं ब्लू मून। सबसे अच्छा चांद, तो सबसे अच्छा चांद वैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लू मून। ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है भाई, आजकल दिखाई नहीं देता, आजकल कहां पे है। और इंग्लिश में होता है रेयरली, रेयरली या इसको ओकेजनली भी बोल सकते हैं, अवसर पर ही दिखाई देता है। तो वो होता है दोस्तों कौन सा मून, ब्लू मून। और ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार। सही है। और एक क्या होता है दोस्तों, ये सारे ब्लू के मतलब अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने एक ट्रिक बना रखी है इस फ्रेज की, कि अब की बार जो ब्लू ना उसके बोल्टू लग गए हैं। मतलब आदमी बढ़िया ब्लू में जी रहा था और ब्लू में जीते जीते अचानक उस पर बोल्टू आ गए हैं। तो अचानक आने वाली विपदा, अचानक आने वाली विपदा को मेरे भाई बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक कैमिटी आ गई। कैमिटी का मतलब होता है विपदा। अचानक आने वाली विपदा, बैठे हैं घर पे अचानक भूकंप आ गया। सही है। तो अचानक आने वाली विपदा, तो आदमी बढ़िया ब्लू में जी रहा था, बढ़िया मस्त जी रहा था, लेकिन ब्लू के बोल्टू लग गए हैं। तो अचानक आने वाली विपदा को क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड कैमिटी। कैमिटी का मतलब दोस्तों विपदा होता है। ये भाई ब्लू वाले चारों मीनिंग आप एकदम रट लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है। सही है। मेरा काम रिपीट करना है, क्योंकि रिपीट करने में मुझे बहुत मजा आता है, तो बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपको बताएंगे। यहां से देखना, ब्लू आइज, ब्लू आई का मतलब दोस्तों फेवरेट होता है। ब्लू ब्लड, सही है, ब्लू ब्लड का मतलब आदमी रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था। ब्लू मून, ब्लू मून का ओकेजनली भी होता है और ब्लू मून का रेयरली भी होता है, आगे मीनिंग पक्का आएगा। और एक होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो आपके ब्लू था ना उसके बोल्टू लग गए हैं। तो ब्लू के बोल्टू लग गए हैं तो अचानक आपके पास विपदा आ गई है। क्या मेरी बात सही है? इतना वीडियो के देखने के बाद अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक जरूर करना, ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। क्लियर है? और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, प्लीज प्लीज। पता है मुझे इतने व्यू नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपन टाइम आएगा। सही है कि इतना अगर आपको अच्छा बताएंगे ना तो आप जिल वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। क्लियर है? ओके, अब आ जाओ आगे। तो ये पढ़ लिया अपन ने, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड कैमिटी है। ये अनएक्सपेक्टेड कैमिटी जो होता है ना, अचानक मुसीबत आना, वो होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो पांचों इडियम्स में कोई दिक्कत है तो आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर है पांचों इडियम्स? ओके। ईडियम नंबर 26, कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है। अगला है टू पे, लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब होता है दोस्तों, ये आदमी बातों में बहुत होशियार है। कोचिंग में जब आप रिसेप्शन पे जाते हो ना तो बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि भाई ये हमारी कोचिंग में आओ, हमारे तो मैड में भी पढ़ाती है, हमारे तो स्विमिंग पूल भी है, हमारे तो फलाना भी है, ढिमका भी है। अंदर जाते हैं तो कुछ ही नहीं मिलता, मैडम के दर्शन ही नहीं हो रहे। सही है। तो अगर आपको खाली जो सर्विस हो रही है वो बोलने की ही हो रही है, सही है, जब तक आपने फीस जमा नहीं कराई ना तब तक आपसे केवल बातें ही हो रही है कि आओ जी, बैठो जी, कहाँ गए जी, यहाँ क्यों खड़े हो जी, पानी ठंडा तो उधर है। और जो ही फीस जमा करा दी उसके बाद बातें ही बंद हो गई। तो अगर आपकी ओनली आउटवर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपकी आउटवर्ड रेस्पेक्ट हो रही है, ऊपर ऊपर से आपकी इज्जत हो रही है, टू शो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट, तो टू पे लिप सर्विस। सही है। केवल बोलने का ही मिल रहा है, बस आप गए और आपको भूल गए।
सही है। तो लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? लिप सर्विस का मतलब होता है आपकी ऊपर ऊपर से इज्जत हो रही है, दिल से उसके पास आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो वो होता है टू पे लिप सर्विस। याद रखोगे मेरी बात को? तो टू पे लिप सर्विस का मतलब होता है ओनली ओनली कौन सी रेस्पेक्ट है? आउटवर्ड रेस्पेक्ट है, अंदर से आपके लिए वो आदमी कोई इज्जत नहीं कर रहा, केवल बातों से ही आपके साथ खेल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, 11th आवर। आप सबको पता है कि दिन में 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में कौन सा घंटा चल रहा है भाई? 12 घंटे में गुरुजी 11वां घंटा चल रहा है। तो 11वां घंटे का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट का मतलब होता है अंतिम क्षण। घंटे होते हैं 12, ये चल रहा है 11th आवर। 11th आवर का मतलब आपका लास्ट मोमेंट चल रहा है, आपका अंतिम क्षण चल रहा है। सही है? तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पास में आ गया तो 11th आवर है। 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। तो पे लिप सर्विस का मतलब होता है आउटवर्ड रेस्पेक्ट, और 11th आवर का मतलब होता है मेरे भाई लास्ट मोमेंट। बोलो, यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई क्या? क्लियर है? बता दो, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगला, थ्रो डाउन द ग्लव। ये फ्रेज दोस्तों आपको याद रखनी है। क्या फ्रेज है गुरुजी? ये फ्रेज है थ्रो डाउन द ग्लव। सही है? या एक्सेप्ट द, या टेक ऑन द गॉन्टलेट। टेक ऑन या एक्सेप्ट का मतलब होता है उठाना। गॉन्टलेट और ग्लव्स एक ही चीज होता है, ये भी ग्लव्स जैसा ही होता है, ये भी ग्लव्स ही है। सही है? अब इस फ्रेज की बनी कैसे, मैं इसके बारे में बता रहा हूं, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब होता है, पहले दोस्तों जब युद्ध होते थे ना, तो 20,000 की सेना उधर और 20,000 की सेना इधर। क्लियर है मेरी बात को? उसके बाद एक आदमी क्या करता था, जैसे मान लो जो वीर होते थे अपने जैसे कायर नहीं, जो वीर होते थे ना, वो अपने दस्ताने उतारते थे, और जिससे उसको लड़ना होता था ना, उसके सामने वो ग्लव्स फेंकता था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब किसी को चैलेंज देना। जैसे मान लो किसी किसी को लड़ना है, तो मैंने अपना दस्ताना उतारा और मैंने जिसके सामने फेंका, तो इसका मतलब मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। तो थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब होता है गिव द चैलेंज। थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब होता है किसी को चैलेंज देना। तो पहले टाइम में ऐसे ही होता था कि ऐसे खोला ग्लव्स और फेंका, अपनी तरह नहीं थे कि भाई मारकन कौन पड़े तो हारकन पड़े तू लड़ रहा, ऐसे नहीं था। पहले वीर होते थे, तो वीर होते तो आपस में लड़ते थे, और अगर उस वीर ने उसको टैग कर लिया, गॉन्टलेट को, उस ग्लव्स को उठा लिया, तो उठाने का मतलब उसने चैलेंज को स्वीकार किया है। तो उसने चैलेंज को स्वीकार किया है, तो एक्सेप्ट द चैलेंज। क्या मेरी बात समझ? ग्लव्स के ये दोनों याद रखना। सही है? थ्रो डाउन द ग्लव, तो थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब क्या होता है? गिव द चैलेंज। और एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब चैलेंज को क्या करना? स्वीकार करना। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अब तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। एक अगर आप ग्लव्स की और फ्रेज याद रखना चाहो, तो एक आप हैंड एंड ग्लव भी याद रख सकते हो। हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है वेरी नियर। हाथ और दस्ताने, तो हाथ और दस्ताने हमेशा साथ में रहते हैं, तो हाथ और दस्ताने हमेशा साथ में रहते हैं, तो एक फ्रेज आप ये भी याद रख सकते हो, हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव का मतलब वेरी नियर। अब आप मुझे बताओ ग्लव्स की वो 3 फ्रेज, तो ये 3 फ्रेज ग्लव्स की आपको हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी सर? ये तो बहुत ईजी काम है। थ्रो डाउन द ग्लव, तो फेंकना मतलब गिव द चैलेंज। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट या टेक ऑन द गॉन्टलेट, तो गॉन्टलेट का चैलेंज को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है वेरी नियर। क्लियर हो गई कि यहां तक की बात? बताओ भाई, सुबह सुबह यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना भाई चैनल को। ओके गुरुजी, याद हो गया गुरुजी। ये थ्रो डाउन द ग्लव एक बार रिपीट कर लेता हूं। तो टू पे लिप सर्विस का मतलब लिप की सर्विस दे रहा है, मतलब आउटवर्ड रेस्पेक्ट कर रहा है, अंदर से कोई इज्जत नहीं है। दूसरा 11th आवर, 11th आवर का मतलब होता है दोस्तों लास्ट मोमेंट। तीसरा दोस्तों होता है थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब गिव द चैलेंज, और टेक ऑन द या एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब एक्सेप्ट द चैलेंज। अगला होता है तो दोस्तों टू कैच अप विद, कैच पकड़ना, अप विद। दोस्तों ये फ्रेज क्या है? जैसे आपने आज मेरा आप तीसरा वीडियो देख रहे हो, सही है? आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हो, या आप कोई कोचिंग है, मान लो आप वहां पे रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, आपके घर में कोई काम आ गया, काम आने पर आपने छुट्टी ले ली, आप 5-6 दिन बाद वापस कोचिंग आओगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए मामला इजी नहीं रहेगा, आपके लिए मामला मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपको सिलेबस को बराबर करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वो जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो
लेवल को मेंटेन करने के लिए जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, उसको बोलते हैं अपन कैचअप विद। सही है। तो कैचअप विद का मतलब होता है कम टू दियर लेवल। वो लेवल को मेंटेन करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं कैचअप विद। तो कैचअप विद फ्रेज होती है और कैचअप विद का मतलब कम टू दियर लेवल। सही है। छुट्टी ले ली, इसे मुझे अब कैचअप विद करके सिलेबस को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब उसके लेवल को बराबर करना पड़ेगा। याद रखोगे कैचअप विद। अगला, टू हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल, हिट का मतलब मारना, नेल का मतलब नाखून। कहां पर मारना? हेड से। ऐसे, इस काम को तो मैं ऐसे करूंगा, देखना बठिन तो जाऊंगा, फिर यहाँ करूंगा, फिर एयरफोर्स की तैयारी करूंगा, और फिर एयरफोर्स की तैयारी करके नौकरी ला कर एक रेबेन को चश्मा लेके आऊंगा। तो हिट द नेल ऑन द हेड, तो कोई आदमी ऐसे ऐसे करता ना, ऐसे सोच के कार्य करता है। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू डू वर्क प्रॉपरली। अगर आप कोई कार्य बिल्कुल प्रॉपरली कर रहे हो, बिल्कुल सोच समझ कर रहे हो, सही है, बिल्कुल समझ कर रहे हो। समझ की फ्रेज बताओ, मैंने पहले दिन क्या बताई थी? समझना। समझने की फ्रेज क्या बताई थी मैंने? सर आपने समझने की फ्रेज बताई थी सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब सर आपने बताया था अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब आपने बताया था समझना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब कोई आदमी बिल्कुल सोच समझकर बिल्कुल प्रॉपरली कोई कार्य कर रहा है। सही है। प्रॉपरली कोई कार्य करता ना, तो उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। अब बताओ, ये 10 की 10 या आज की जो फ्रेज है वो आपको बिल्कुल क्लियर हुई क्या? एक बार मैं रिवाइज करूंगा, इसको रिवाइज जरूर करते रहें। मैं तो फिर भी 21 से लेकर 30 तक की रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरी रिवाइज करनी है। सबसे पहली फ्रेज आपने बताई थी सर कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली। ब्लड में 3 बताई है। ब्लू ब्लड रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, बैड ब्लड एनिमिटी, कोल्ड ब्लड डेलिबरेटली। सही है। डेलिबरेटली का एंटोनिम होता है एक्सीडेंटली, जो एग्जाम में बहुत आता है। दूसरा बैकआउट, प्रॉमिस से बाहर निकलना, ब्रेक करना, प्रॉमिस को तोड़ना, ब्रेकआउट होता है ब्रेक द प्रॉमिस। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील का मतलब फेयर बार्गेन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल का होता है यूजलेस। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है ब्लू के बोल्टू लग गए हैं, अनएक्सपेक्टेड कैमिटी। ब्लू में मैंने आपको बताया ब्लू आई फेवरेट, ब्लू ब्लड रॉयल फैमिली, सही है, ब्लू मून रेयरली, और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड कैमिटी। ओके ओके। नेक्स्ट, पे लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब आप उसकी आउटवर्ड रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से इज्जत कर रहे हैं। 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट, क्योंकि 12 घंटों में 11वां घंटा चल रहा है। थ्रो डाउन द ग्लव का मतलब आपने किसी को चैलेंज दिया, और एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, अटैक ऑन द गॉन्टलेट का मतलब आपने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। सही है। कैचअप विद का मतलब कम टू दियर लेवल, और हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू डू वर्क प्रॉपरली। क्या मेरी यहाँ तक की फ्रेज समझ में आई है? 21 से लेकर 30 की फ्रेज को आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस का क्या पीडीएफ चाहिए, अगर इस ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इस ईडियम्स की, सही है, तो पीडीएफ आप चैनल जा सकते हैं, या तो ग्रामीण डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ दोस्तों, एक तो ग्रामीण डिफेंस एकेडमी का चैनल है, और या फिर एक चैनल और है टेलीग्राम पर अपना, कि सिलेक्शन को श्योर करने के लिए सिलेक्शन 0 किलोमीटर। तो इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है मैंने बोर्ड पर आपको लिख दिया है। क्लियर है? चलो आज के लिए यही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 7 बजे अपन फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।